हेलो बच्चों, सो वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद सचिन एंड वेलकम आवर डे 22। जैसा कि आपने देखा होगा कि 21 वीडियोस हम बना चुके हैं सीरीज़ के, और आप देखेंगे तो आपको बहुत इसका फ़ायदा भी मिलने वाला है। लेकिन एक बात थोड़ा सा समझिएगा आप, ठीक है, कि इससे फ़ायदा मिलने वाला है वो फ़ायदा लेने वाला होना चाहिए इंसान, ठीक है। तो ये आप पर टोटल डिपेंड करता है कि आप इसका कैसे फ़ायदा लेते हैं, है ना। और आपको अगर इसमें कुछ कमजोरियाँ निकालनी हो, कुछ गलतियाँ निकालनी हो तो निकालते रहिए, डजेंट मैटर, है ना। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको आपका फ़ायदा होना चाहिए, मतलब कि आपने क्या सीखा इससे और आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे, और अपने लिए खासकर, है ना। ठीक है, हमने तो बना दी, कोशिश कर ली कि यार हमने ध्यान रखा है हर चीज़ों का कि ठीक है जितना भी हो बन पाए उतना। लेकिन है ना, आप मतलब कहने का है कि नेगेटिव चीज़ों पर मत जाइए क्योंकि समय नहीं है आपके पास अब, ठीक है। तो जितना जहाँ से मिले आप कितना लूट सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ तो लुटाया जा रहा है ना। तो आप कितना लूट सकते हैं ये बाद में मत कहिएगा कि ऐसा वैसा ऐसा, है ना। तो ये गलतियाँ आपकी रहेंगी। चलिए, बहरहाल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 16 का एमीन्स के चैप्टर में आते ही हैं क्वेश्चंस। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड्स डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा कंपाउंड जो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। तो नाइट्रस एसिड होता है हमारे पास HNO, और ये जो होता है बेटा ये टर्शरी एमीन से रिएक्ट नहीं करता है। तो आप सिर्फ अगर आप इतना भी ध्यान रखेंगे, है ना, कि टर्शरी एमीन दिखा आपको, ये वाला जो है टर्शरी नाइट्रो ग्रुप जो है, सॉरी टर्शरी से नहीं करता है ना। टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करता है नाइट्रस एसिड। क्यों नहीं करता है, और उसका रीज़न हम दे सकते हैं कि यहाँ पर उसके पास जो टर्सरी के पास वो अल्फ़ा हाइड्रोजन अपसेंट होता है। तो अपसेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसकी वजह से वो नहीं करता है। तो यहाँ देखेंगे तो हम ये नाइट्रो है, इसके पास ये तो प्राइमरी है, बिल्कुल करेगा। ये भी प्राइमरी है, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप ये है यहाँ पर सेकेंडरी, ये भी करेगा। ये है टर्शरी, तो ये वाला आंसर हमारा सही कि ये नहीं करेगा, ठीक है। तो किस तरह से रिएक्शन होती है इसकी, अगर हम प्राइमरी कंपाउंड की बात करें, अगर यही कंपाउंड हम ले लेते हैं कि CH3 CH2 CH2 NO2, अगर हम HONO की बात करें तो क्या होता है एक्चुअली बेटा, NOH वहाँ पर जाकर जुड़ जाता है, और जो ये H2 है ना, इस कार्बन का ये H2 और ये O, ये निकल जाता है यहाँ पर वाटर के रूप में। अगर हम देखें इसका कंपाउंड बनेगा तो CH3 CH2 C, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के, और ये डबल बॉन्ड करके यहाँ हम NOH लगा देंगे, ये NOH, और यहाँ सिंगल बॉन्ड पे NO2 थाइस है। इस तरह से रिएक्शन करता है। आपको पता चल रहा हो ना कि हाइड्रोजन होने चाहिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, इस कार्बन के पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं देगा। तो क्लियर हुआ कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, आप देख पा रहे होंगे। हाँ, ए गिवन नाइट्रोजन कंटेनिंग aromatic compound A react with SnHCl followed by HNO2 to give an unstable compound B। अनस्टेबल जहाँ भी आपको आता है तो नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड की बात हो रही है, तो अनस्टेबल मतलब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, है ना, थोड़ा अनस्टेबल ही होता है, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट। ऑन ट्रीटमेंट विथ फिनॉल, फिर फिनॉल से ट्रीटमेंट करेंगे, फॉर्म से ब्यूटीफुल कलर्ड कंपाउंड C विद द मॉलिकुलर फार्मूला। द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड देखा जाए तो बहुत सिंपल है। आपसे पूछा है ए कि वो ए क्या है ना। तो वो जो ए है बेटा वो है आपका नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, नाइट्रो बेंजीन है, क्योंकि यहाँ नीचे भी आ रहा है तो N2O, यहाँ पर नाइट्रो बेंजीन की ही बात हो रही है, मतलब कि ये नाइट्रोजन बन रहा है यहाँ पर। तो अब देखते हैं इसको रिएक्शन अगर हम करवा के देखें। तो सबसे पहले ए को हमने क्या है, नाइट्रोबेंजीन, आपको बोल दिया है कि नाइट्रोबेंजीन है, तो ये हमने नाइट्रोबेंजीन बनाया है यहाँ पर NO2, और इसकी रिएक्शन SN और HCl से करवाई है। तो SN और HCl के बाद में आपको पता है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट में NO2 क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पर NH2, मतलब ये एनिलीन बन गया हमारा। तो यहाँ तक आया है, तो फॉलोड बाय HNO2 टू गिवन अनस्टेबल कंपाउंड, तो यहाँ से हमने HNO2 की रिएक्शन करवाई है यहाँ पर। तो अनस्टेबल कंपाउंड मैंने जैसे कहा आपको, यहाँ पर HNO2 के कारण यहाँ पर बन गया आपका बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है, यही अनस्टेबल कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन बोल रहे हैं कि साहब इसकी रिएक्शन आप किससे कर दीजिए, फिनॉल से करवा दीजिए। किससे करवा दीजिए, फिनॉल से करवा दीजिए।
तो आपको पता है इनको अगर हम ऐसा अरेंज करें, देखना ध्यान से, ये मैंने बेंजीन डायजीनियम को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के इस यहाँ से, है ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के ये, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका OH। यही वो चीज़ है ना जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स है, इसी को हम C बोलेंगे। ये A बन गया हमारा और ये B बन गया। इस तरह से हम जो है कंपाउंड्स बनाते हैं यहाँ पर, इस तरह से रिएक्शन चलती है। तो समझ में आया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी अगर आप देखेंगे C12 है, तो 2 बेंजीन रिंग है इसलिए C12 तो हो गया। H10 है तो H10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 गिनने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ऑक्सीजन है, N2 है, मतलब ये लास्ट का कंपाउंड दिया था आपको, कंपाउंड का फार्मूला दे दिया था। तो स्ट्रक्चर आपको एक ही बतानी थी तो एक ही स्ट्रक्चर आपने बताया, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, है ना। N2 है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट कर लो। एमीन वाला चैप्टर चल रहा है बेटा, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए अप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटाइमाइड टू मिथेनामीन। एमाइड, एसिटाइमाइड, है ना, RCONH2 से एमीन, मिथेनामीन, है ना। इट मीन्स यहाँ पर जो चल रहा है वो है एमीन। तो ऐसी एसिड एमाइड से एमीन रिएक्शन क्या होती है, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, आपको पता है, ठीक है। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है, याद आया आपको। इसमें जो आपके CONH2 ये तो एमाइड हो गया, एमाइड से याद रखना ना, एमाइड से ये एमाइड, ठीक है। अगर हाफमैन ब्रोमेमाइड याद रखना, Br2 आ जाएगा, है ना। और KOH की प्रेजेंस में हम इसको क्या करते हैं, तो ये रिएजेंट होता है हाफमैन ब्रोमेमाइड का रिएक्शन का, जो कि आपको बोर्ड लेवल पर भी आपको पढ़ना पड़ता है, पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। बेसिक स्ट्रेंथ जनरली जो होता है, आपको भी पता होगा कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, या आप यूँ बोल लीजिए कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाओगे बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। 3 कंपाउंड दे रखे हैं, एनिलीन, इस पर कोई ग्रुप नहीं है। यहाँ पर एनिलीन, इस पर जो ग्रुप है वो क्या है, NO2 मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इस पर जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इतना ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब जो है ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये तो बहुत, तो बेसिक स्ट्रेंथ की कम हो जाएगी। तो सेकेंड जो है सबसे कम ये और ये, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो दोनों डिलीट होगा। अब इसके बाद में फर्स्ट लिखा है या थर्ड है, देखते हैं हम। थर्ड तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये तो उसकी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए पहला आएगा फर्स्ट। तो उसके बाद फर्स्ट और सबसे ज़्यादा थर्ड की, तो आप देख रहे हैं आपको क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की सबसे ज़्यादा, फिर नॉर्मल जिस पर कोई ग्रुप नहीं, और फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की सबसे कम। यही ऑर्डर हमारे पास आया है, सेकेंड थर्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये बना गया सबसे ज़्यादा थर्ड की। समझ आया। नेक्स्ट, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव मेटा नाइट्रो, क्या लिखा है, एनिलीन बिकॉज। अच्छा, तो एनिलीन जो है स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में, जब भी आप एनिलीन को रखते हैं ना, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, एनिलीन को जब भी आप रखते हैं स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में, NH2 को, तो ये बेटा है ना चेंज हो जाता है ना, ये चेंज हो जाता है आपका एनिलीनियम आयन में। याद आया आपको, NH2 है तो ये H3 हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये है आपका एनिलीनियम, और जो एनिलीनियम आयन होता है ना वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। अगर आपने देखा होगा कि इस तरह का जो एनिलीनियम वो होता है मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब मेटा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, यहाँ पर क्या बोला है, मेटा नाइट्रो, तो एनिलीन तो हो जाएगा, लेकिन ये मेटा नाइट्रो, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगवाने के लिए यहाँ पर क्या चेंज होता है, एसिडिक मीडियम चाहिए। तो वही बोल रहा है कि स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम आल्सो गिव, तो क्या चीज़ है, इन स्पाइट ऑफ सब्सटीट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू ओनली मेटा पोजिशन। नहीं, नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू ओनली मेटा पोजिशन पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात है। नाइट्रो ग्रुप तो ऑर्थोपेरा पे भी चला सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एमिनो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, ये भी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रोफिलिक में कि मेटा पर ही जाए। इन अब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू मेटा पोजिशन, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। इन एसिडिक मीडियम, ये सही है, एनिलीन इज प्रेजेंट एस एनिलीनियम आयन, और इसी की वजह से यही सही आंसर हो जाएगा हमारा डी।
एसिडिक मीडियम एनिलीनियम आयन की वजह से मेटा डायरेक्टिंग होता है, न कि इन तीनों की वजह से। 19 का क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर आपको देखना है बेसिक स्ट्रेंथ का, है ना। तो क्या है हमारे पास, सॉरी, तो क्या है हमारे पास, जो हमारे पास ये मिथाइल है ना, तो CH3 वाला और C2H5 वाला जनरली ऑर्डर हम देखते हैं यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में। तो CH3 वाले में क्या हुआ हमारे पास कि CH3 वाला जो अगर होगा मिथाइल वाला, तो वहाँ पर सेकेंडरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन प्राइमरी, और देन फिर टर्शरी। लेकिन C2H5 में सेकेंडरी तो ऑलवेज रहेगा, लेकिन फिर टर्शरी आ जाता है, देन फिर प्राइमरी। इस तरह का हमारे पास ऑर्डर याद रखने को होता है, जो कि हम बोर्ड में भी पढ़ते हैं इस तरह के ऑर्डर को, ठीक है। तो यहाँ जो CH3 के लिए लिख रखा है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सेकेंडरी। तो आप देख लीजिए CH3 के लिए सेकेंडरी, ये टर्शरी है, ये टर्शरी है, ये प्राइमरी है, और ये सेकेंडरी है। तो यही हमारा ऑर्डर हो जाएगा एक सही। उसके बाद देखिए सेकेंडरी के बाद में क्या आया, प्राइमरी आ रहा है ना, प्राइमरी, उसके बाद फिर टर्शरी है, सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी। ओके, क्लियर। तो हमारा ये ऑर्डर हो गया, ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल गिव द कार्बिल टेस्ट। कार्बिल टेस्ट हमेशा प्राइमरी देता है। कौन देता है, हमेशा प्राइमरी एमीन देता है, याद रखिएगा। कार्बिल टेस्ट प्राइमरी एमीन देता है। अब प्राइमरी एमीन देख लो, ये वाला एमीन जो है यहाँ पर, ये तो हो गया, ये तीनों तरफ जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन नहीं है एक भी, तो ये टर्शरी हो गया। ये हमारा एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी हो गया, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है इसलिए सेकेंडरी हो गया, यहाँ दो हाइड्रोजन है इसलिए प्राइमरी हो गया। तो प्राइमरी देता है, प्राइमरी एमीन्स गिव्स कार्बिल एमीन टेस्ट, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोमाइड विथ इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन विल, ये वही है हमारे प्रोपेनोमाइड की बात कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया था, कौन सी रिएक्शन देखी थी हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन, हाफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। क्लियर है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर प्रोपेनामाइड है, तो मतलब CH3 CH2 CONH2, याद है आपको। तो CH2 मतलब 1 2 3 कार्बन, लेकिन जो बनेगा ना बेटा वो रिड्यूस हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, डिग्रेडेशन है ना। तो यहाँ CH3 CH2 और फिर NH2, मतलब यहाँ से जो है ये एक कार्बन कम हो जाएगा। तो इसलिए अगर यहाँ पर प्रोपेनामाइड दे रखा है तो हम यहाँ पर इथेनामिन बनाएंगे, समझा। यहाँ पर प्रोपेनामाइड दे रखा तो इथेनामिन बनाएंगे, ये ब्यूटेनामाइड दे रखा तो हम प्रोपेनेमिन बनाएंगे, मतलब एक कार्बन कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ जो अगर हमारे पास आंसर आएगा वो इथेनामिन या इथाइलेमिन, तो इथाइलेमिन पहला ही ऑप्शन है, मिथाइलेमिन नहीं बनेगा, प्रोपाइलेमिन भी नहीं बनेगा। जनरली बच्चे प्रोपान से प्रोपेनामाइड बना देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। क्लियर, इतनी बात याद रहेगा, ठीक है। तो रिएक्शन से ही पूरे पूरे क्वेश्चन है यहाँ पर लगभग। चलिए, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी प्राइमरी एमीन ही देता है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव ए सॉलिड। प्राइमरी एमीन, ये देखिए तो नाइट्रो है, एमीन ग्रुप तो है नहीं, ये देगा नहीं। ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, और ये है प्राइमरी, तो प्राइमरी देगा हिंसबर्ग के साथ ऐसा कंपाउंड जो कि सॉलिड रहेगा, एंड विच इज डिजॉल्व इन एल्केली। ठीक, हाँ। 10 क्वेश्चन 21 वाला, द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन सा रिएजेंट है यहाँ पर, तो यहाँ से ये गायब करवाने के लिए हमारा रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हम इथेनॉल को यूज़ करेंगे, CH3 CH2OH को, ठीक है। आर को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। 22, द प्रोडक्ट, इस तरह का ना, देखो आप इस तरह को थोड़ा समझना चाहिए सीधा सीधा आपको यहाँ से, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इनको अलग हटाया हुआ है ना, रिडक्शन की बात कर रही हैं यहाँ पर। 22, द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, 22 का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर 22 के क्वेश्चन में, सीधा सीधा जो साइनाइड है वो क्या बनेगा आपको, लिथियम एल्यूमिनियम। पहला क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से साइनाइड है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या बनेगा, CH2NH2, है ना, हाइड्रोजन हो गया। फिर दूसरा है हमारे पास NaNO2 प्लस HCl, है ना, तो NaNO2 प्लस HCl,
तो यहाँ पर ये डाइजेनियम बनाता है, याद आया आपको। लेकिन यहाँ पर एक NH2 को डायरेक्ट N2HCl लगा, यहाँ CH2 होगा तो CH2 तो हम लगाएंगे, बट यहाँ ये N2+Cl ये डाइजेनियम बनाएगा, याद रखिएगा आपको, है ना, ये है ना। तो बेंजाइल एमीन है यहाँ पर, है ना, तो ये CH2 बनाएगा। अब इसके बाद में यही तो आंसर नहीं है, क्योंकि H2 आ जाएगा फिर वापस, क्योंकि बच्चे यहीं तक करके आंसर दे दें, क्योंकि थर्ड नंबर पे H2O भी तो है। H2O जैसे ही करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, Na2Cl ख़त्म हो गया, यहाँ पर OH ऐड हो जाएगा, और आपका जो बनेगा वो बनेगा बेटा यहाँ पर CH2OH। जहाँ भी है OH देख लो आप, ClH NH2 CONH2, यही आंसर हो जाएगा हमारा, OH। ये 22 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 23 में, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन N2Cl CuBr2। ओके, CuBr2 से हम सीधा सीधा पहले नंबर पर ये जो है ये Br बन जाएगा। मतलब अगर हम इसको देखें तो डाइएजोनियम सॉल्ट जो है N2+Cl, ये अगर हम पहली पोजीशन पर डालें Cu2Br2 या HBr की बात करें तो सीधा सीधा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इसमें क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन के बाद में दूसरा Mg ड्राई ईथर, Mg और ड्राई ईथर, तो MgBr हो जाएगा, है ना, Mg ऐड हो जाएगा यहाँ पर, MgBr हो जाएगा। और इसके बाद अगर तीसरी पोजीशन भी दे रखी है H2O की, देखो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं 3-3 स्टेप वाले, तो MgBr ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर सीधा सीधा बेंजीन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से MgOHBr, यहाँ H इसका देखो आप, इसका H यहाँ ऐड हो जाएगा, और Mg जो निकला है वो OH के साथ में Br के साथ में अलग निकल जाएगा। इस तरह से रिएक्शन होती है बच्चों। तो ये थे हमारे एमीन के क्वेश्चंस। मुझे लगता है टाइम कम है, तो एक काम करते हैं, बायोमोलिक्यूल के भी इसी में पढ़ लेते हैं, इसी में एंगेज कर देते हैं। सो चलिए आइए, अलग से हम नहीं पढ़ेंगे इसको। बायोमोलिक्यूल एकदम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, और इसमें आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक सोचा था कि 23 वाला बना दूंगा, लेकिन नहीं, ठीक है, हम 22 वाले में ही ले लेंगे इसमें। तो ये भी एकदम टॉप कंटेंट है पूरा। बायोमोलिक्यूल्स की बात करें हम, तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग RNA एंड DNA रिस्पेक्टिवली। RNA और DNA, शुगर कंपोनेंट की बात की है, RNA में अरेबिनोस नहीं होता है। देखो DNA से नाम से ही समझ में आएगा, है ना, डीऑक्सीराइबोस, तो राइबोस शुगर है ना, तो राइबोस जहाँ पर नहीं है वहाँ कोई मतलब नहीं है। RNA को 2-डीऑक्सीराइबोस नहीं, RNA तो राइबोस शुगर है, डीऑक्सी नहीं है, आयरन है तो राइबोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत हो गया। अरेबिनोस तो हो ही नहीं सकता, RNA है राइबोस और DNA है 2-डीऑक्सीराइबोस, आंसर इज डी, खत्म। विच वन गिवन बिलो इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज, सीधा सीधा लगा दिया करो आप, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, माल्टोज लैक्टोज ग्लूकोज सब कुछ रिड्यूसिंग है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। The central dogma of molecular genetics states that the genetic information flows from the DNA, RNA और फिर प्रोटीन। ये मेरा सीक्वेंस याद है, आपको भी याद रख लेना, DNA, RNA और प्रोटीन, है ना। DNA RNA कार्बोहाइड्रेट नहीं, DNA कार्बोहाइड्रेट नहीं, एमिनो एसिड प्रोटीन और DNA नहीं, DNA RNA प्रोटीन्स, ये सीक्वेंस आपको याद। थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा, ठीक है, और ये बड़ा सिंपल चैप्टर, आप इसको बिल्कुल करके जाना चाहिए आपको, बड़ा आपको, है ना। चलिए, इसको समझाने वाली बात है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ मैं। सो द करेक्ट करेस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ नेम्स ऑफ 4 एल्डोज एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, आपको पता है कि अगर ये वाली कहानी होती है इसमें राइट हैंड साइड, तो इसको हम बोलते हैं डी, ये भी राइट हैंड साइड है देखना आप, तो इसको हम बोलेंगे डी, ठीक है। ये लेफ्ट हो गया यहाँ पर, तो इसको हम एल बोलेंगे, ये लेफ्ट हो गया, है ना, OH लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट, तो DDLL जहाँ है यहाँ तो LLL है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ DDLL ये हो सकता है, LL हो नहीं सकता, ये भी DDLL, दोनों में देखो 2 ऑप्शन तो मैंने रिड्यूस करवा दिया आपको। बस आपको अब ध्यान रखना है आपको कि ये थ्रियोज है या इरिथ्रोज है, तो बेटा ये जो है वो अगर सिमिलर पोजिशन में तो वो इरिथ्रोज होगा, क्या होगा, इरिथ्रोज। और ये जो इस तरह से है ना, ये थ्रियोज है, तो इरिथ्रोज है, इट मीन्स हमारा डी ऑप्शन सही है, इरिथ्रोज, फिर ये थ्रियोज, फिर ये इरिथ्रोज, और फिर ये थ्रियोज, ठीक है, याद रहेगा आपको, पक्का समझ आ गए, ओके।
17 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ओवल एल्बुमिन इज अ सिंपल फूड रिजर्व इन इक्वाइड, ये सही है। ब्लड प्रोटीन थ्रोम्बिन एंड फिब्रियोन आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग, ये भी सही है। थ्रोम्बिन डीनेचुरेशन मेक्स द प्रोटीन मोर एक्टिव, नहीं, ये ऑप्शन गलत है, मोर एक्टिव नहीं करता। इंसुलिन मेंटेन्स शुगर लेवल इन द ब्लड ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, ये भी सही बात है। गलत कौन सा था? नहीं, कौन सा गलत नहीं है वो हमने देखा था, नॉट करेक्ट देखा था हमने। तो नॉट करेक्ट में कि डीनेचुरेशन मेक्स द प्रोटीन मोर एक्टिव, ये एकदम इनकरेक्ट बात है ना। कौन सा नॉट करेक्ट है वही देखा था, बाकी सारे करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। चलिए, डिफरेंस भी एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का डिफरेंस देखना है तो एमाइलोपेक्टिन जो होती है ना बेटा, वो आपकी ऐसी चलती है स्ट्रक्चर, है ना, सीधी लीनियर भी जा रही फिर ब्रांच भी हो रही है, लीनियर भी जा रही ब्रांच भी है ना। तो अब अगर हम बात करें तो एमाइलोपेक्टिन जो है वो 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि देखो 1,4 अल्फा लिंकेज लीनियर चल रहा है, 1,6 से क्या है, ब्रांचिंग हो रही है। एमाइलोज है 1,4 अल्फा लिंकेज 1,6 बीटा लिंकेज, नहीं, एमाइलोज तो सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर है। तो एमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंक, ये भी सही हो सकता था, बट यहाँ 1,4 बीटा लिंकेज बोल दिया उन्होंने, इस वजह से गलत हो गया। एमाइलो इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, नहीं भाई, ठीक, ओनली फॉर ग्लूकोज। तो एमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज 1,6 अल्फा लिंकेज, याद रखिएगा। ओ, यहाँ पर एल्केलाइन अर्थ मेटल पूछा है और वो एटीपी में पूछा है, ट्रांसफर में रिक्वायर होता है तो मैग्नीशियम आएगा यहाँ पर, सीधा सीधा आंसर आप लगा सकते हैं। द नॉन इसेंशियल एमिनो, ये भी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स आप याद रख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर नॉन इसेंशियल है एलानिन और यहाँ बेसिक एमिनो एसिड्स है, तो बेसिक एमिनो एसिड्स है यहाँ पर आपका लाइसिन, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस ऑस्टियोमेलेसिया, ये विटामिन डी की वजह से होता है बेटा। तो विटामिन और उसकी डिफिशियंसी होने वाली डिसीज़ भी आप पढ़ सकते हो। एंड द आरबीसी डिफिशियंसी इज डिफिशियंसी डिसीज ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 की टेबलेट आपको खानी पड़ती है ना, डिफिशियंसी हो जाती है आरबीसी की। एंड एक दो क्वेश्चन और भी देखते हैं हम। ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की से लिस्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन तो HCN तक पहुंच जाएगा, एसिटल जो है वो एल्कोहल को पहुंच जाए, सीप बेस आपका RH2 बात और ऑक्सीजन की बात होगी तो ये, तो डी का फर्स्ट है, तो डी का फर्स्ट तो 3 है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर सी का सेकेंड है, ये आपको स्ट्रक्चर में आपको समझ आएगा बेटा ना, जो उसकी स्ट्रक्चर होगी ना अपनी, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे उसमें, है ना, कि ये, तो पूरा इसमें आपको समझ आएगा कि ये रिएक्शन कैसे होती है। एसिटल तो एल्कोहल, बी का थर्ड 2 जगह पे, मतलब ये तो डी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, 3 जगह, है ना। तो ये और ये, है ना, ये तो वैसे ही गायब हो गया। ए या फिर सी हो सकता है, सी का 4, सी का 2 होगा तो सी का 2 ये होगा, मतलब ये सी का 4 है तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर हमारा ये आ जाएगा सी। इस तरह से हमें चेक करना था। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है, हाँ लास्ट है ये, ठीक, 22 का। तो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, प्राइमरी एलिफेटिक एमिन्स रिएक्ट विथ HNO2 टू गिव अनस्टेबल, ये क्या है कहानी? ओके 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 ओके, ये एमीन का क्वेश्चन आ गया बेटा, है ना, एमीन का क्वेश्चन है, वहाँ तक हम आप देख लेना, ये एमीन का क्वेश्चन आ गया है, शायद उसमें मैंने नहीं लिखा हो इसीलिए मैंने इधर लिख लिया होगा। सो प्राइमरी एलिफेटिक एमिन रिएक्ट विथ HNO2 टू गिव अनस्टेबल, ये बात सही है, बट प्राइमरी एरोमेटिक एमिन रिएक्ट विथ HNO2 टू फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल, इवन स्टेबल नहीं होता ना, यही गलत कर दी। ये लिखा भी है मैंने कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट। चलिए इतना कीजिए आप, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इतना हमने किया, बाकी आप अच्छे से पढ़िए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों। जो भी हो प्रॉब्लम कमेंट में बताइए और बनाते हैं वीडियो, जैसा भी आपको जितने भी हेल्प कर सके, और शेयर कीजिए। और इन वीडियोस के बाद भी अब आपको जो आपके कलीग हैं या आप ड्रॉप लेते हैं या जो भी है ना, उसके पिछले वाले बच्चे हैं आपके जूनियर वगैरह हैं, इनको सबको इस सब के लिए कंटेंट अब आएगा, नीट के लिए बेहतरीन आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।